Students, welcome once again to the Owl Academy of Education. In our series of combined preparation of optional papers Botany and Geology for IAS and IFOS, that is Indian Forest Service Exam, this may be called as IFS, Indian Forest Service Exam, main exams. We have started Botany optional paper 1 in the last video. Chapter is origin and evolution of angiosperms. So we have done it. All these pages have been done. We have done it. इसको हमने यहाँ तक किया है. तो आज हम जो आगे चलेंगे, हम कर रहे थे डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स एज अपोज टू जिम्नोस्पर्म्स, वो हमने यहाँ तक किए हैं. अब हम एंजियोस्पर्म्स के फॉसिल रिकॉर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज फॉसिल रिकॉर्ड्स, राइट. सो अबाउट 100 million years ago, during a period of 10 million years, the flowering plants spread over the earth from the equator to the poles. So ये जो flowering plants हैं, ये इक्वेटर से लेके पोल्स तक, मतलब सारी जो धरती है उस धरती पे ये इस पीरियड के दौरान जो है 10 million years ago और 10 million years के पीरियड में जो है ये फ्लावरिंग प्लांट्स सारी धरती पर फैल गए, राइट. सो जो हमारे पेलियो बोटेनिस्ट हैं उन्होंने जो है पास्ट में अनसक्सेसफुल ट्राइज की, किस लिए, इनके जो ओरिजिन है एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स के एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन कब हुआ, इसको उन्होंने फाइंड आउट करने का प्रयास किया, पर उसमें वो फेल हो गए. और ये जो फेलियर हुआ वो किस कारण से हुआ. नंबर 1 तो ये एक अनहार्टेड अटेम्प्ट थी, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट फॉसिल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था और जो फ्लावर्स थे उनके फॉसिल्स अवेलेबल नहीं थे. और नंबर 2 पे आ गया जो फ्लावरिंग प्लांट्स की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री थी वो काफ़ी स्लो है, ठीक है. नंबर 3 पे जो है अर्ली एंजियोस्पर्म्स जो थे जो अपलैंड एरियाज में मिलते थे और इस कारण से जो है उनका फॉसिल्स जो प्रिजर्व नहीं किए जा सकते थे, मतलब उनको बचाया नहीं जा सका फॉसिल्स को. अब हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट पेज पे. सो जो अब तक इनको हमें एविडेंस मिली है फॉसिल रिकॉर्ड से, तो ये क्या शो करती है, ये बताती है कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो अर्ली क्रेटेशियस पीरियड में जो है इनका ओरिजिन हुआ. वो क्रेटेशियस पीरियड कब है, 130 से 150 मिलियन ईयर्स एगो, राइट. तो ये जो क्रिटेशियस पीरियड है इसको हम मीसोजोइक एरा का लास्ट पीरियड मानते हैं. इसके बाद इसका एंड हो जाता है. तो इसके बाद जो जुरासिक एज शुरू हुई थी
और जो ख़त्म हुई एक्सटिंक्शन ऑफ जुरासिक एज, जुरासिक एज जो है शुरू हुई इसके बाद। इससे पहले था मिजोजोइक एरा, उसके बाद हुआ क्रिटेशियस पीरियड, और फिर उसके बाद जो है आया जुरासिक एज। और ये जो जुरासिक एज एंड हुआ, ये एंड हुआ एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। अब ये डायनासोर्स इस पीरियड के बाद एंड हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, और बचे क्या फिर? इस जुरासिक एज में बर्ड्स बच गए, राइट। सो ये तो था, चलो थोड़ा आपको इसके बारे में बताया, एजिस के बारे में। तो अब जो ये इसका ओल्डर क्रिटेशियस जो सेडिमेंट्स थे, उसमें जो एंजियोस्पर्म्स के रिकॉर्ड तो थे, पर इनको जो है ओवरशैडो हो गया किसके द्वारा? फर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स के द्वारा। इनको छुपा लिया गया। तो जो बाद में जो क्रिटेशियस पीरियड जब ख़त्म होने को आया, तो उस टाइम पे जो है ये डोमिनेंट होने शुरू हो गए, क्या? एंजियोस्पर्म्स, राइट। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एंजियोस्पर्म फॉसिल्स विच आर मोस्टली लीफ इम्प्रेशंस, जो फॉसिल्स हैं इनके हमें मिलते हैं लीफ इम्प्रेशंस के रूप में, और कहीं कहीं पे ये वुड, और रेयरली हमें ये बहुत रेयरली फ्रूट्स और सीड्स के रूप में मिले हैं। सो पर मतलब इस क्रिटेशियस पीरियड के एंड तक ये मिलते थे इस फॉर्म में, मोस्टली लीफ इम्प्रेशंस, ओकेजनली वुड एंड रेयरली फ्रूट एंड सीड्स। तो इसके बाद ये जो है धीरे धीरे इनके ऊपर ध्यान आने लगा, और ये जो है बढ़ने लगे। मिडिल क्रिटेशियस पीरियड के बाद ये जो है बढ़ने लगे, ठीक है। और कहीं कहीं पर कुछ रिपोर्टें जो हैं ऐसे सैंपल्स में मिले हैं जो प्री क्रिटेशियस और पीरियड के हो सकते हैं, पर ये डाउटफुल हैं और कंट्रोवर्शियल भी है इनके बारे में बात करना। सो जो लोअर क्रिटेशियस पीरियड है, जो मतलब ख़त्म होने से पहले का क्रिटेशियस पीरियड है, उसके दौरान कुछ लीफ जेनरा भी मिले हैं, और इनको जो है जो नामकरण हुआ इनका, जो इनको नाम दिया गया, वो मॉडर्न जो जेनरा है लीव्स के, उसको मिलाकर दिया गया, उसके बेस पे दिया गया। पर उनकी जो एक्चुअल जो इनकी एफिनिटीज मतलब समानताएं वो अनसर्टेन थी, राइट। और जो एंजियोस्पर्म फॉसिल्स की ऐसी संख्या जो मॉडर्न जेनरा के साथ हम पक्की तरह हैं, जो जिसको हम जोड़ सकें, तो वो धीरे धीरे बढ़ती गई इन द बाय द मिडल ऑफ द अपर क्रिटेशियस पीरियड, राइट। सो इनमें से कुछ आर्टोकार्पस और डलबर्जिया जैसे, फिकस, मंगोलिया, प्लैनेटस एंड टाइफिया जैसे जो हैं प्लांट्स हैं, और ये थे अपर क्रिटेशियस पीरियड के। और जो लोअर क्रिटेशियस पीरियड है उसमें जो लीव्स मिले हैं, उसमें जो आजकल का जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके साथ उनका मिलान किया गया, और फिर ये कंक्लूजन निकाला गया किसके बारे में? नंबर ऑफ फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स, राइट। सो ये जो
पॉलन्स हैं, ये जो पॉलन्स हैं किसके, लोअर क्रिटेशियस एंजियोस्पर्म्स के, वो यूनिफॉर्म हैं, मतलब एक जैसे हैं। और जो इनमें यूनि अपर्चर है, यूनि अपर्चर वाली जो यहाँ पे यूनि अपर्चुरेट फॉर्म्स मीन्स द फॉर्म्स विद ए सिंगल अपर्चर, ठीक है। और इनको जो है जिम्नोस्पर्मिक पॉलन से अलग करना मुश्किल है। और जो ट्राइपर्चुएट फॉर्म्स हैं ये जो है इस पीरियड के दौरान, कहाँ से, फ्रॉम द लोअर क्रिटेशियस पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा मिलती है, राइट। ट्राइपोरेट, पॉलीपोरेट एंड वेरियस हाईली स्पेशलाइज्ड टाइप्स अब जो है एंजियोस्पर्मिक फैमिली में मिलती हैं, राइट। और इनको जो है दे आर नोटेबल बाय देयर एब्सेंस फ्रॉम द लोअर, ये लोअर क्रिटेशियस पीरियड में नहीं थी जो कि अब मिलती हैं, ठीक। सो ऑल प्री क्रिटेशियस फॉसिल्स which were once thought to be angiospermous have a big question mark against them, right। सो इनके ऊपर जो पहले के प्री क्रिटेशियस पीरियड के फॉसिल्स हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसी प्रकार जो जुरासिक पॉलन ग्रेन्स जो मिले हैं उनको भी एंजियोस्पर्मिक कहा जाता है। एंड फैमिलीज मेनली लिम्फेसी फैमिली जो है इनको जो है जिम्नोस्पर्मस माना जाता है, राइट। सो जो कुछ जुरासिक टाइम की जो वुड्स हैं उनमें वेसल्स नहीं मिलती, ठीक है। तो इस प्रकार हमें जो ये फॉसिल रिकॉर्ड है जो मिला है वो इनएडिक्वेट है, संपूर्ण नहीं है एंड एम्बिगुअस है। यहाँ पे एम्बिगुअस का मतलब अनसर्टेन है और उनसे हमें कुछ ही हेल्प मिलती है या मिली थी किसके बारे में कि हम इनकी जो एंजियोस्पर्म्स की एंसेस्ट्री को डिटरमिन कर सकें, राइट। सो यहाँ से जो है कोई भी कनेक्टिंग लिंक ऐसी कड़ी नहीं मिली जो कि एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स को जोड़ के फॉसिल रिकॉर्ड के संदर्भ में, ठीक है। और इसके लिए हमें जो है एंटायरली इनडायरेक्ट एविडेंस जो कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी से मिलता है उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। सो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? इन बायोलॉजी the morphology refers to the study of size, shape and structure of animals or plants and microorganisms and relationship between their constituent parts, right। so अब ये हम morphological उस पे डिपेंड करते हैं। अब आगे चलेंगे। अब आती है comparative morphology। So as no fossil remains of earliest angiosperms have been found, the origin of angiosperms can be discussed on the basis of evidence derived from the living forms, right। एम्स ने जो है
1959 और 61 में रिकॉग्नाइज किया क्या मॉर्फोलॉजी, दैट इज स्पेशलाइजेशन इन फॉर्म और स्ट्रक्चर towards the increasing complexity, but subsequently in many taxa retrogressive changes have occurred on a fairly large scale, and this has resulted in simplicity that is certainly not primitive. राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम्स ने ट्राई किया था सबसे पहले कि फॉर्म और स्ट्रक्चर का उन्होंने स्टडी किया, और बाद में सब्सिक्वेंटली बहुत सारे टैक्सा में चेंजेस, रेट्रोग्रेसिव चेंजेस जो है आए लार्ज स्केल पे, और इसकी वजह से क्या हुआ, सिंप्लिसिटी आई। और ये जो है सिंप्लिसिटी सर्टेन है, मतलब पूर्णतः है, प्रिमिटिव नहीं है। राइट, फॉर एग्जांपल जो एमेंटिफेरी है, इसके अंदर जो नोट किया गया वो इसी प्रकार जो है सर्टेन है, इसी प्रकार इसको पाया गया। उसके बाद द मंगोलीज एंड रेटेड ऑर्डर शो द मोस्ट archaic features of contemporary primitive angiosperms, right? जो ये मंगोलियंस हैं और इसके संबंधी जो ऑर्डर हैं वो आर्चाइक मतलब पुराने फीचर्स दिखाते हैं किसके, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स के। द अर्ली एंजियोस्पर्म्स को हम आने वाले जो नीचे दिए गए फीचर्स हैं उनसे पहचान सकते हैं। राइट, तो इसको हम चाहे तो नंबरिंग दे सकते हैं। द अर्लीस्ट एंजियोस्पर्म्स वर अनडाउटली वुडी। नंबर 2, they were evergreen plants, as are nearly all gymnosperms and most existing Mongolians. They must have had a primitively organized water conducting system in their stems. Right, they have tracheids and had scalariform bordered pits. Number 4, the phloem was also very primitive. The sieve elements were long and narrow with very oblique end walls. Right. Number 5, the phloem was also perhaps devoid of companion cells. Companion cells were absent, maybe absent. And number 6, wood parenchyma was very scanty or absent. Right. Number 7, यहाँ पे इसको दे सकते हैं। Flowers of the earliest angiosperms had an elongated axis with a large number of free parts arranged spirally on it. They were very symmetrical and bisexual flowers. They were most probably insect pollinated. It is believed that all wind pollinated angiosperms are degradation from insect pollinated flowers. That means they are degraded from the insect pollinated flowers. So these are some characteristics इसमें नेक्स्ट चलेंगे। नंबर 8, प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टेमन वाज ए ब्रॉड लैमिनर स्ट्रक्चर अनडिफरेंशिएटेड इनटू फिलामेंट एंड कनेक्टिव एंड प्रोड्यूस्ड बियॉन्ड द माइक्रोस्पोरेंजिया। राइट, जो स्टेमन था वो अनडिफरेंशिएटेड था, किससे, फिलामेंट से। राइट, उसके बाद नंबर 9 हम ले सकते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया वर लॉन्ग एंड नैरो sessile on the surface of the microsporophyll, not on the margins. The primitive stamens received 3 traces, ये आ सकता है यहाँ पर। नंबर 10,
उसके बाद कार्पल्स के बारे में बताया गया है कि कार्पल्स ऑफ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स वर लार्ज एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स विद ए फेयर नंबर ऑफ ओव्यूल्स borne on margins or scattered over the surface. Right, these were folded along the midrib and closing the ovules. The style, इसको हम चलो मान सकते हैं. The style was absent and the stigma was decurrent along the margins of the carpel where the pollen land for the germination. Right. The margins of carpel may not have fused at the time of pollination. Early angiosperms had enterotropous ovules. Right. So अब इसके जो fruit के बारे में बताया है. The ancestral fruit type in angiosperms have been a large cone-like structure consisting of large, many-seeded follicles. The seeds of early angiosperms were large, with abundant endosperm and very small, undifferentiated एम्ब्रियो. सो ये कुछ कैरेक्टर्स थे अर्ली एंजियोस्पर्म्स के. सो यहाँ पर हम इसको एंड करेंगे आज के वीडियो को. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट उसमें लेंगे वीडियो में. अगर आपको ये पसंद आया है तो अच्छी तरह शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. इसी प्रकार हमारी कड़ी चलती रहेगी. इसको रिवाइज करते रहें, याद करते रहें. अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट जो है टॉपिक के साथ. थैंक यू. टिल देन इट्स गुड बाय.